Good morning, students. Today I am going to explain your physics first chapter, that is force and pressure. ठीक है। फोर्स का मतलब होता है बल, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। तो आज हम आपको इस चैप्टर्स में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें फोर्स और दबाव है ना, फोर्स एंड प्रेशर का क्या इम्पोर्टेंस है। और इससे रिलेटेड देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्स, पुल और पुश, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, resultant force, effects of force, pressures, unit of pressure, pressure exerted by liquid and gases, है ना, that is pressure exerted by air, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है और किस तरीके से हम उस पर वस्तुओं का उस पर इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रभाव क्या क्या होते हैं और दबाव क्या होता है, फिर यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की इकाई क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज, प्रेशर जो है लिक्विड और गैस से कैसे पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, और प्रेशर का दबाव, हवा पर कैसे प्रेशर का दबाव पड़ता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे पर्यावरण में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारा आता है, हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स, क्या होता है। फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु पर जब हम बल का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय एफ। फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। और इसकी स्टैंडर्ड दैट इज एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और डिनोटेड बाय एन। एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फोर्स ऑलवेज मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। ठीक है ना। व्हेन यू ट्राई टू पुश ए बॉल इट विल नॉट मूव। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स हमेशा किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम फोर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम किस वस्तु पर बल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यदि मान लीजिए अननेसेसरी हम दीवार पर फोर्स आजमाते हैं तो वहाँ पर आपका फोर्स काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। कि फोर्स एज ए पुश, ठीक है, पुशिंग अ डोर टू ओपन इट। अब हम बल का प्रयोग करते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। अगर मान लीजिए हमें दरवाज़ा खोलना है तो हम उस पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो नहीं खुलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है। लेडी पुशिंग ए राम। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है ना, अ वेजिटेबल वेंडर पुशिंग ए वेजिटेबल कार्ट। ठीक है। जिस सब्जी बेचने वाले सब्जी का ठेला यूज करते हैं तो वो उसको फोर्स से खींचते हैं तभी वो आगे बढ़ता है, और अगर यदि फोर्स से ना खींचें तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ए बॉय किकिंग ए फुटबॉल। एक बच्चा मान लीजिए बॉल खेलता है, पैर से मारता है उसको, उस पर फोर्स लगाता है तभी वो बॉल क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो फोर्स एज ए पुल दे रखा हुआ, ए हॉर्स एक्सर्ट ए पुल टू मूव ए टोंगा। अब एक आपने देखा हुआ टोंगा गाड़ी, जिसको हम देखे हैं कि उसको हॉर्स का मतलब घोड़ा जो खींचता है, उसमें लकड़ी का बड़ा बड़ा सा पहिया लगा होता है, उसको हम टोंगा गाड़ी कहते हैं। उसको खींचने के लिए बल का प्रयोग कौन करता है, हॉर्स करता है। ठीक है। पुलिंग ए डोर टू ओपन इट। अगर यदि हमको दरवाज़ा खोलना है तो उस पर भी हम क्या करते हैं, फोर्स का प्रयोग करते हैं। ड्रैगिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। अगर यदि मान लीजिए कुएँ से पानी निकालना होता है तो बाल्टी में रस्सी बांध करके हम नीचे डाल के उसको फिर फोर्स का यूज करके ऊपर खींचते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फोर्स के एग्जाम्पल हैं कि हम फोर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस। वी हैव सीन दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर हमने देखा है कि जब हम फोर्स का प्रयोग करते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजेस in the state of motion of the object. Let us see when does force come into play. ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो मोशन में नहीं है, एक जगह रखा हुआ है स्थिर अवस्था में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी है। और उस वस्तु पर हम बल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, सपोज देयर इज़ ए कार विच इज़ नॉट स्टार्टिंग। ठीक है। मान लीजिए कि एक कार रखी हुई है जो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो व्हेन यू स्टैंड बिहाइंड द स्टेशनरी कार इट विल, है ना, सर्टेनली नॉट मूव। अगर मान लीजिए कि एक रखी, स्टेशनरी का मतलब एक रखी हुई गाड़ी है जो चल नहीं रही है कार, और वहाँ पर आप खड़े होते हैं तो एकदम से मूव नहीं करेगी, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो।
तो व्हेन यू पुश द कार, और अगर यदि उस पर अगर कार पर आप फोर्स करते हो, इट इज़ दैट इज़ व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब है कि जब हम उस पर बल का प्रयोग कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कार विल बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन। तब कार क्या होगी, वो घूमना स्टार्ट कर देगी। जिस दिशा में हम अपने बल का प्रयोग करते हैं उस दिशा में वो कार आगे बढ़ने लगी। व्हेन वी किक ए बॉल और पुल ए कार्ट, इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कहने का मतलब बल का प्रयोग करने के लिए हमें दो वस्तुओं की नीड होती है, एक तो हम स्वयं और एक वो वस्तु जिस पर हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। और हम जिस डायरेक्शन में बल का प्रयोग करते हैं वस्तु उसी डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस लाइक किकिंग ए बॉल, ज़्यादातर किसी में जैसे कि मान लीजिए बॉल को हम किक कर रहे हैं, पैर से मारते हैं, तो पुश ए कार्ट, पुलिंग ए ड्रॉवर, ठीक है ना, द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, सच फोर्सेज आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्सेज जिसका प्रयोग हम डायरेक्ट टच करके करते हैं ना, जिस वस्तु पर हम डायरेक्ट हिट करते हैं उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, हाउएवर इंटरेक्शन मे नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, और कभी कभी जो होता है दूसरे सारी जो जिससे हम थिंग से कांटेक्ट करते हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वो उसमें ही डायरेक्शंस में हो कि जब हम पुश करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फोर्स का यूज करते हैं लेकिन उस वस्तु को हम क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं। सच फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल्स, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इन, ठीक है ना, इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट होता है, मैग्नेट से हम आयरन को क्या करते हैं, खींचते हैं। आयरन थिंग्स जितनी भी, जैसे कि मान लीजिए नेल्स है, तो वो उसको क्या किए, हम डायरेक्ट उस नेल्स पर अपने बल का प्रयोग नहीं किए, हम तो किसका हेल्प लिए हैं, मैग्नेट का। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जब चूंकि हम उसको डायरेक्ट पुश नहीं कर रहे हैं इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और टाइप्स ऑफ फोर्सेज, अब फोर्सेज देखिए कितने टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, दूसरा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। और ये हमने आपको बता दिया कॉन्टेक्ट फोर्स किसको कहते हैं, कि जिस पर हम डायरेक्ट फोर्स का अप्लाई करते हैं उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बैलगाड़ी को खींचना है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना है, तो इन सब को करने के लिए हम डायरेक्ट फोर्स का यूज करते हैं, इसे हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहते हैं। और जिन वस्तुओं पर हम डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करते, जैसे कि मैग्नेट का यूज करते हैं हम आयरन नेल्स को खींचने के लिए या आयरन मेड थिंग्स को खींचने के लिए, तो ऐसी फोर्स को हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए, दी फॉलोइंग आर सम काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। और भी कुछ काइंड्स के कॉन्टेक्ट फोर्स हैं, जिसमें एक है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स किसको कहते हैं, कि द फोर्स एक्सर्टेड बाई एक्शन ऑफ मसल्स इज इन एक्शंस ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वे फोर्सेज जो हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स प्रयोग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, व्हेन वी लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर और पुश ए कार्ट, किक ए बॉल और वॉक और रन, वी यूज आर मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि जब मान लीजिए हम क्या कहते हैं, एक बॉल को पैर से हिट करते हैं या कुएं से पानी निकालते हैं, तो इसमें हमारे मसल्स का यूज होता है, इसलिए मसल्स के यूज से उस फोर्स काम करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, ये सब जो प्रोसेस है, देखिए फूड हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट होता है वो भी मसल्स के हेल्प से होता है। बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, मसल्स के हेल्प से अपने बॉडी को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में बेंड करते हैं। ब्रीथिंग आर ऑल कैरिड आउट ड्यू टू मस्कुलर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं ये मसल्स के हेल्प से ही होती हैं, इसलिए हम इसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिमिलरली एनिमल्स लाइक, है ना, बुलक्स, हॉर्सेज, डोंकीज एंड कैमल्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स। इसी तरीके से जितने ये हैं बुलक का, डोंकी वगैरह जो यूज करते हैं सामान ढोने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या हॉर्सेस को बुलक कार्ट का यूज करके उसमें सामान ढोते हैं, तो ये सभी जो जानवर हैं क्या करते हैं, कौन सा फोर्स यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स, अपने मसल्स का यूज करके वो बल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। व्हाट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन भी जो क्या है, एक तरीके की कॉन्टेक्ट फोर्स है, कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर विच अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शंस। ठीक है,
फ्रिक्शंस वो फोर्स है, फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरीके का कॉन्टेक्ट फोर्स है, लेकिन ये इस टाइप का फोर्स है जो जिस डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम बल का प्रयोग करते हैं तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म करता है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और ये फोर्स किस पर काम करती है, स्टेशनरी बॉडी पर नहीं काम करती है, हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट है। ठीक है, और साथ में ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन होता है, जहाँ पर हम बल का प्रयोग करते हैं उसके जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है ठीक है फ्रिक्शन, जैसे इसके एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल्स में देखिए कि ए रोलिंग बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम्स ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ द बॉल। ठीक है, मान लीजिए एक बॉल को किक करते हैं तो वो बॉल क्या होता है, बहुत दूर तक रोलिंग होकर के जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ग्राउंड पर सरफेस पर वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ए साइकिल स्टॉप्स वो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्यों रुकता है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करती है, इसीलिए वो क्या होता है, रुक जाता है। ए साइकिल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स इफ़ यू स्टॉप पेडलिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द साइकिल। ठीक है, और यदि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और उस पर पैडलिंग करते हैं और कुछ देर के बाद उस पैडलिंग को आप स्टॉप कर देते हैं तो क्या होती है, साइकिल भी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि रोड और साइकिल के बीच में एक अलग फोर्स वर्क करती है जिसका नाम हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। अब नेक्स्ट आपका है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और कुछ वो